बहन को ऐसा कष्ट किसने दिया? इसका जवाब तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आप ही ने किया है। जिन चीजों पे तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए उन्हें तुमने प्यार का नाम दिया। आपने मेरे दिल का दर्द कभी नहीं जाना। तुम्हारे कर्म का समय समाप्त हो गया। अब रत्ता बादान में सजा के लिए मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हारे सारे नाग रत्न ले लूंगी, उसके बाद मर जाओ रंफा। मणिनखा आखिरी सितारा है जो मैंने तुम्हें दिया है। ये तुम्हें नागराज जादू से बचाने में मदद करेगा। मिस्टर जॉन। क्या हुआ? मिस्टर जॉन, आप कहाँ जा रहे हैं? और ये कौन है? मैं मिस नीलरत के घर जा रहा हूँ। जल्दी जाओ और मेरे घर से कुछ कपड़े ले लो। मैं लोकेशन भेज दूंगा। आप उसके घर जा रहे हैं और मुझे आपके घर से आपके कपड़े क्यों उठाने हैं? तुम कितनी बेवकूफ हो। अपने बॉस के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करना। तुम मनीनेत को जाकर बता दो कि मिस्टर जोन दोबारा उस घर में वापस नहीं आएंगे। अब समझ में आया तुम्हें? हाँ। चलो डार्लिंग। ये सब क्या है? मुझे तो चक्कर आ रहा है। मिस्टर जॉन के पास इतनी महिलाएं क्यों हैं? मिस तूज की कहानी का अंत, अचानक से इस महिला का आना। क्या मिस्टर जॉन फिर से जादू के अधीन है? नहीं, इस मामले की जांच करनी होगी। हाँ सही से आंटी नो, क्या मिस मनी यहाँ वो है? अपने कमरे में है। वाह, तुम सही से साफ करो। एक बार क्लीनर से साफ किया है तुमने, अब पानी डालो। हाँ, मुझे जरूरी बात करनी है। ये किसी की जिंदगी और अरे मौत का कौन सवाल मर है। गया है? किसका गला कट गया? कुछ बताओगी जो इस तरह से चिल्ला रही हो? अब बताओ। सुनो मिस रति, आखिर हुआ क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? मनी, मिस मनी, बहुत बड़ी बात हो गई है। आपको कुछ भी नहीं पता। क्या हो गया है रति? मिस्टर जॉन ने मुझे अपने कपड़े लाने का आदेश दिया है। ओह, बस इतनी सी बात। मुझे तो लगा पता नहीं क्या हो गया। मुझे भी लगा पता नहीं क्या हो गया होगा। कहाँ जा रहे हैं जॉन कि उन्होंने कपड़े लेने के लिए तुम्हें भेज दिया? यही तो खास बात है। मिस्टर जॉन ने मुझसे कहा है कि वो किसी नीलरत नाम की महिला के घर जाने वाले हैं। राजकुमारी नीलरत? आज सुबह मैंने उसे ऑफिस में देखा और मिस्टर जॉन उससे बहुत ज्यादा चिपक रहे थे। ओह, मैं तो उन्हें देखकर दंग रह गई। नीलरत वो वही है ना जिसने रूम्फा पर हमला किया? अरे वाह, मेरा इन्हेलर लो, सांस रुक रही मेरी। आप शांत हो जाइए आंटी नो, और इस तरीके से गहरी सांस लीजिए। इस तरीके से, हाँ, अंदर बाहर। मैं ठीक हो गई हूँ शायद। अब सांस ले पा रही हूँ मैं। अब मुझे बहुत डर लग रहा है लेकिन। अच्छा सुनो ना, तुम सच में बहुत ही खूबसूरत महिला हो। मैं या मनीनेत, कौन अधिक सुंदर है? तुमसे सुंदर कोई नहीं। राजकुमारी, क्या हुआ चाबा? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो मैं
तुम उस कमरे में जाकर मेरा इंतजार करो। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा राजकुमारी कि आप अपने आप को किसी और इंसान को छूने की इजाजत दे रही हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। सोचो मनीनेत को कितना दुख होगा जब वो अपनी आंखों से देखेगी उसका प्रेमी सिर्फ मुझसे प्यार कर रहा है और मेरे साथ संभोग कर रहा है। आप एक ऐसे आम इंसान के साथ ऐसा करके खुद को नीचा मत दिखाइए राजकुमारी, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपने मनी में क्या अंतर रह जाएगा। आपको रत्ना बादान से निकाला भी जा सकता है। क्या आप ऐसा ही चाहते हैं राजकुमारी कि आप रत्ना बादान से निकल जाए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाबा? याद रखो मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है, समझी चाबा? मुझे नसीहत देने की कोशिश भी मत करना। मिस्टर चौन ने फोन उठाया? फोन बज रहा पर मिस्टर चौन उठा नहीं रहे। फिर फोन करो, बार बार करो। वाह, तुम उससे दूर हटो। क्या उसके कान में घुसे जा रही हो तुम? इधर आओ, बेवकूफ लड़की। लगता है कुछ गड़बड़ है, उन्होंने फोन नहीं उठाया। लगता है वो अपना फोन कहीं भूल गया है। शायद नहीं, या फिर हो सकता है कि वो मनी, क्या मैं मिस्टर रीक को फोन करूं? नहीं, रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि अब कोई और परेशानी हो। या हमें उस लड़की के घर पर छापा मारना चाहिए। मैं मिस मनी के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नीलरत नागिन है, इंसान नहीं। क्या ये सच है मिस रति? हाँ मनी, तुम एक बार फोन ट्राई करके देखोगी? हाँ। फोन उठा लो। नहीं, फोन उठाकर मैं अनमोल समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या सच में तुम मनीनेत की कॉल का जवाब नहीं देना चाहते हो? ये नाम ना दोबारा मत बोलना, मैं सुनना नहीं चाहता। प्लीज आराम से। तुम मुझे तब तक चूमो जब तक मेरा शरीर पूरा जख्मी ना हो जाए। ठीक है, तुमसे सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है नीलरत। तुम जो चाहो मैं तुम्हें पूरी तरह से करने दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले ये साबित करना होगा कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो। मनीनेत से बात करो, उससे कहो कि दोबारा फोन ना करे। मनी, मुझे दोबारा फोन मत करना। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। मनीनेत, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुम्हारे प्यार को मैं हासिल कर लूंगी और तुम देखती ही रह जाओगी।
अभी अभी ऐसा लगा जैसे मिस्टर चॉन ने फोन का जवाब दिया, लेकिन मिस मनी को बोलते हुए नहीं देखा। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी नूम। जॉन ने कहा वो बिजी है। इतनी ज्यादा सफाई से झूठ बोलने से पहले मिस मनी को शायद बहुत सारे नाटक देखने होंगे। आप समझिए आंटी नूम। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अभी सही समय नहीं है, मुझे कब तक इंतजार करना होगा? ज्यादा देर नहीं। मैं अब और नहीं रुक सकता। मनी, मुझे दोबारा फोन मत करना। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें अकेले खतरे में पड़ते नहीं देख सकती। आखिर उस इंसान में ऐसा क्या है राजकुमारी मनीनेत? आप इतनी मूर्ख हैं कि रत्ना बादान की राजकुमारी बनना आपको अच्छा नहीं लग रहा है? राजकुमारी नीलरत कहाँ है? क्या आप वाकई में राजकुमारी नीलरत से मिलना चाहती हैं? आप सोच भी नहीं सकती कि राजकुमारी उस इंसान के साथ क्या कर रही होंगी ऐसा राजकुमारी मनीनेत। मुझे तो आपको बताने में सच में शर्म आ रही है राजकुमारी। हटो यहाँ से। मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन ये घर बहुत बड़ा है, बहुत दरवाजे हैं, तो अच्छा होगा कि आप मुझे अपने साथ ले जाएं। पर आप जो देखने आई है वो देख नहीं पाएंगी राजकुमारी मनीनेत। राजकुमारी नीलरत इस कमरे में है। क्या आप जाना चाहती हैं इसमें? जॉन, प्लीज रुक जाओ। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ नीलरत। मैं तुम्हारे साथ संभोग करूंगी। जब मैं शाफ्ट तक पहुंच जाऊंगी तभी उचित होगा। बेचारे इंसान, अभी तुम आराम से सो जाओ और मेरे आने तक का इंतजार करो।
मनी खोलो, दरवाजा खोलो मनी। मैं हूँ आंटी। मनी खुला है। दरवाजा खोलो। क्या हो गया आंटी नूम? मैं समझ सकती हूँ कि तुमको बुरा लगा होगा। मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए यहाँ पूछने चली आई। आंटी नोम को लगा कि कहीं आप बेहोश तो नहीं हो गई। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो, छुपा रही हो? ये सब हमसे मत छुपाइए मिस मनी। क्या हम किसी तरह से आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? मैं राजकुमारी नीलरथ के घर जॉन से मिलने गई थी। क्या तुम उससे मिली? हाँ, मिली। फिर आप मिस्टर जॉन को वापस क्यों नहीं लाई? क्योंकि जॉन नीलरथ के जादू के वश में है। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक नागमणि बची हुई है। मेरे पास इस वक्त जॉन की मदद करने या राजकुमारी नीलरथ से लड़ने की ताकत नहीं है। लेकिन मनी, हम जॉन को उस नागिन के साथ रहने तो नहीं दे सकते ना? मैं खुद भी ये नहीं चाहती, लेकिन हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। क्या आप महाराज मुकलिन से मदद के लिए कह सकती हैं? वो नागिन कभी भी महाराज मुकलिन से नहीं लड़ सकती है। पिछली बार भी वो उनसे जीत नहीं पाई थी। मैं फिर से ये नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों मनी? अगर महाराज मुकलिन जानते हैं उनके पास उपाय है, तो हम लोग उनसे पूछ सकते हैं ना मनी? अगर तुम नहीं पूछ सकती, तो मैं उनसे पूछ लूंगी। लेकिन आंटी नो, वो तो पाताल लोक का राजा है। वो तो है। अब मनी, अगर तुम इस बारे में बात करो तो बेहतर होगा ना? लेकिन आंटी नूम, जरा सोचिए कि महाराज मुकलिन को कितनी तकलीफ होगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनको उस नागिन के प्रेमी की मदद करनी होगी जिससे वो शादी करना चाहते हैं। क्या आपने इसके बारे में अच्छे से सोचा है? क्या बात है जाबा? मैं यही कह रही हूँ कि क्या बदला लेने के लिए सही तरीका है? यौन संबंध बनाने के लिए खुद का बलिदान देना अच्छी बात नहीं है। मनीनेत के लिए मेरी नाराजगी बहुत ज्यादा है। मैं उसे इतना दर्द और कष्ट पहुंचाने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यहाँ तक कि मुकलिन को भी मैं मार डालूंगी। मुझे अभी पता चला कि प्यार कितना मोहक होता है। मनुष्य इससे बहुत मोहित होते हैं। अब मैं मनीनेत को खत्म कर दूंगी। मुझे अभी पता चला प्यार इतना मोहक होता है। मनुष्य इससे बहुत मोहित होते हैं। मुझ पर काफी समय से ब्रह्मचर्य का जुनून है।
मैं मनीनेत को मौत की हद तक दुखी कर दूंगी। मुझे खुशी होगी जब मनीनेत के साथ ये सब होगा। बेचारी मनीनेत इस दर्द को कैसे सहेगी? मनीनेत, क्या तुम उस इंसान को आखिरी बार देखना चाहोगी जिसे तुम प्यार करती हो? उसे संभोग के बाद मार दूंगी। तुम्हारा प्रेमी तो बहुत जोश से भरा हुआ है। अब उस दर्द का स्वाद चखो जो तुमने मुझे दिया है। जब मनीनेत आए तो तुम्हें उसकी कलाइयों को बांधने के लिए इस रस्से का उपयोग करना होगा। इससे उसका बचना असंभव हो जाएगा। जी राजकुमारी। मैं कब से इंतजार कर रहा था। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता है। मेरे साथ आओ। छाबा, दरवाजा बंद करो और नीचे जाकर देखो। अगर मनी आए तो उसका उपाय करना मत भूलना जो मैंने बताया है। जी राजकुमारी। जॉन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आपको राजकुमारी और उस इंसान के बीच में नहीं आना चाहिए। राजकुमारी, आप निकलिए यहाँ से। आप राजकुमारी की खुशी को नहीं रोक सकते हैं, समझ गई आप? हाँ? हाँ। आप कुछ नहीं कर सकती हैं।
आप जिसे चाहती हैं उसे अपनी आंखों के सामने देखिए। आप कुछ नहीं कर पाएंगी। समझ रही है? अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो मेरे साथ। ओ, बहुत दयनीय है। क्यों? तुम मुझे अपने प्रेमी के साथ देखकर खुश नहीं हो रही हो क्या? अब तुम्हें पता चला मैं कैसा महसूस करती हूँ। जब महाराज मुकलिन तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं तो मुझे कैसा महसूस होता है। तुम्हारा प्रेमी तो बहुत जोश से भरा हुआ है। तब तक हमला किया जब तक मैं पकड़ में नहीं आई। इस इंसान की प्यार भरी अदा पर मैं मोहित हो गई हूँ। मुझे कुछ समय के लिए उसका उपयोग करने दो, उसकी मौत होने से पहले। तुम्हें सत्य स्वीकार करना होगा। अब उस दर्द का स्वाद चखो जो तुमने मुझे दिया है। राजकुमारी, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम जादू के अधीन नहीं हो। राजकुमारी, रुक जाओ। मनीनेट, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगी। क्या हुआ? मनी, तुम जॉन राजकुमारी नीलरत पर मोहित होकर उनसे प्यार करने लगे। नीलरत उन्हें अपने घर ले गई थी। अब मैं देख पा रहा हूं कि वो नीलरत के जादू के अधीन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं नीलरत के जादू में हूं? लेकिन मुझे ये कैसा पता चलेगा? मनी नाका आखिरी सितारा है जो मैंने तुम्हें दिया है। ये तुम्हें नागाराज जादू से बचने में मदद करेगा। ध्यान रखना तुम अपना। जॉन,
ये शायद दादी के नागमणि के कारण है, जिसने मुझे ये खतरनाक जादू से बचा लिया। मुझे नीलरत से निपटने का एक तरीका खोजना होगा, वरना मनी और मैं कभी शांत नहीं रह पाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? हम उसे मारने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ तो होना ही चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे इस चीज का उसे मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या रुम्फा नागी ने तुम्हें सच में नागमणि दिया था? हाँ, और शायद यही कारण है कि दादी को मरना पड़ा। महाराज मुकलिन, क्या तुम्हें अब भी पछतावा नहीं है अनंत कर्म का कारण बनने के लिए? इस इंसान ने मुझ पर तब तक हमला किया जब तक मैं लहूलुहान नहीं हो गई। आपको दिख नहीं रहा है क्या? क्या वो तुम नहीं थी नीलरत, जिसने सबसे पहले मनीनेट और इस इंसान के बारे में बुरा सोचा? आप बहुत पक्षपाती हैं। मेरे पास आपसे कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है महाराज। रुको मनी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो एक साथ मर भी जाओ। आज रात को मैं मनीनेत को मार डालूंगी। अगर आप बीच में आए तो मैं आपको भी देख लूंगी। आप बीच में मत आइए। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पर दया नहीं खाऊंगा नीलरत। महाराज, तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगी। मैं तुम्हें वापस रत्नाबादान लेकर जाऊंगा। नीलरत,
बाबा को क्या हुआ है? मैंने इसके अंदर जल तत्व को ज्यादा डाल दिया है। बस कुछ झटके लगेंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। ये उसके अच्छे कर्मों का फल है कि आपने उसे जान से नहीं मारा। भले ही चावा ने बहुत गलतियां की हों, लेकिन वो अपने मालिक की हमेशा एक वफादार नौकर रही है। इसके अलावा मैं नागा कुल के, जो कि हम सब एक ही जाति के हैं, उन्हें अपने हाथों मरता नहीं देख सकता। आपकी दयालुता बहुत सम्मानजनक है। अगली बार अपनी जान जोखिम में मत डालना। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम नीलरथ से लड़ोगे? क्योंकि वो हमारी जान के पीछे पड़ी थी मनी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि नागा कवच का इस्तेमाल नागाओं के खिलाफ एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं तो खुद भी नहीं जानता। उस वक्त ऐसा लगा मानो मेरे अवचेतन मन ने मुझसे ये करने को कहा। शायद ये कारण है कि तुम्हारे पास नागा रत्न है। ये तुम्हारे दिमाग को अलग अलग चीजों में लगाएगा। जो नागा तुम्हारी दुनिया से जुड़े हुए हैं उनको सामान्य दिखाता है। तुम उसे नहीं मार सकते जो ऑप्टिका से जुड़ा है। चाहे तुम नीलरथ को कितनी भी बार चाकू मारो, इसे केवल मामूली कहा हुआ आएगा बस। क्योंकि नीलरथ भी हम सब में से एक है, जिसे तुम कितना भी नुकसान पहुंचाओ, वो इंसानों की तरह कुछ महसूस नहीं करेगी। और वैसे भी मुझे ये करना ही है। मैं अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी किए बिना उस व्यक्ति को मरते हुए नहीं देखूंगा, क्योंकि सच में मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तुम अब जो कुछ भी कहोगे मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम मनीनेट की रक्षा के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। और मुझे आशा है कि तुम जीवन भर ऐसा ही करोगे। मनी मेरी जिंदगी है। मेरी सांसें केवल उसके लिए मौजूद है। मैं इसके बिना कुछ भी नहीं। तुम्हें जाकर नीलरथ को बताना होगा कि मैं उसे पश्चाताप करने का एक और मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और मनीनेत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? मैं मनीनेत को बाहर निकालने तुम दोनों को चारे के रूप में इस्तेमाल करूंगी। अगर तुम्हें ये चाहिए तो आकर मुझसे ले लो, लेकिन अन्य लोगों के साथ मनी को चोट मत पहुंचाओ। राजकुमारी, मैं आपसे विनती करती हूँ, इन्हें जाने दीजिए। अगर मुझे संतुष्टि नहीं मिली तो मैं तुम्हारे सगे संबंधियों को एक एक करके मारूंगी। उसके लिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। अब से तुम्हारा शरीर एक हरा सांप रहेगा जब तक तुम्हें एहसास न हो, तब तक।เป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดียว